वंदे मातरम लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जो आज की वीडियो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार की करंट अफेयर पे। ओके, बिहार की करंट अफेयर 2024 पे अगर लेक्चर नंबर की बात करें तो ये लेक्चर नंबर हम लोगों का 4 होगा। और चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इस पे आ जाइए। आपका अपने परिवार पे स्वागत है। और मैं इस सेशन में लेके जो कि लेक्चर नंबर 4 चल रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर हम बात करें इसमें तो जो कि हम लोग देखेंगे इसमें बिहार के अलग अलग करंट अफेयर को, जो कि वरन सिर्फ बिहार में ही नहीं, अगर हम बिहार से अलग की भी बात करते हैं तो बिहार से अलग अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका जो कि वो जो कि अंतर्राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है, वो लेवल भी हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में और अंततः देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारी तकलीफ़ हमें ही पता है, हमारी तकलीफ़ हमें ही पता है, लोगों ने इस चेहरे को बस हंसते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो संघर्ष चल करता है, जो जीवन के इस पड़ाव में रहता है, घर से दूर रहना और संघर्ष करना, वो तकलीफ़ें उसी को ही पता है, वो इंसान ही समझ सकता है। बाकी लोगों का क्या है, लोग तो बस इतना ही बोलते हैं यार कि तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, बाकी इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए ज़्यादा देर की हुई है, हम लोग अपने सेशन पे वापस आते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए तो देखिएगा आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। और आज के अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार। ओके, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करिएगा, माफ़ करिएगा, वो हम दूसरा सेशन लेके चले आए थे आप लोगों के पास। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। जैसे इसमें कहा गया है कि हाल ही में जारी रामसर स्थलों की सूची में नज नारायण पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो हमें बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये, चलिए तो क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में नंज नंज नारायण पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि तमिलनाडु में। अगर हम बात करते हैं नंज राज अरायन नंजरारण पक्षी अभयारण्य की, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। ओके, तमिलनाडु में स्थित है। इस तरीके से हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सेशन का। चलिए आइए इसमें कुछ पॉइंटों का भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं और इसके बारे में एक अच्छे खासे डिस्कशन कर लेते हैं। कहा गया है कि अगस्त 2024 की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको देखने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगस्त 2024 में रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 और नए स्थल को शामिल किया गया है। तो वो 3 स्थल कौन कौन से हैं और किस स्टेट में पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, बात किया गया है कि इसमें तमिलनाडु में जो है कि नंज नारायण पक्षी अभयारण्य एक शामिल किया गया है, और वहाँ फिर एक और किया गया है काजू वैली पक्षी अभयारण्य। ओके, और एक मध्य प्रदेश में जो है कि तवा जलाशय को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 3 ऐसे जो हैं कि रामसर स्थल में ओके शामिल किया, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश की अगर बात करें तो वेटलैंड जिसको हम कहते हैं, उसमें 3 पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है। एक हो गया आपका नंज रायन पक्षी अभयारण्य, और एक हो गया काजू वैली पक्षी अभयारण्य, और मध्य प्रदेश का एक तवा जलाशय। इन 3 स्थलों को वहाँ पे शामिल किया गया है। अगर भारत में रामसर स्थल की अगर बात करें तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? टोटल संख्या अब बढ़ के 85 हो गई है, 85 हो गई है। भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 18 हो गई है। ओके, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहाँ पे 10 है। और नंज नारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। ये हमें विशेष करके याद रखना है, क्योंकि अगले अगर हो सकता है कि सेशन या फिर क्वेश्चन एग्जाम में, जिस एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको तमिलनाडु न करके वहाँ पे जिला अगर दे दिया तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से जिले को भी आप याद रखिएगा कि तिरुपुर जिले में स्थित है। ओके, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा हम लोगों का आज का दूसरा क्वेश्चन। अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा।
इसमें कहा गया है कि हाल ही में दादर, पनवेल, कांदिवली और हरिसर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया। ये कौन से राज्य में स्थित हैं? तो अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ की, दादर की, पनवेली और कांदिवली की। ओके, तो क्या ये राजस्थान में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है? तो हमें बताना है कि ये स्टेशन कहाँ कहाँ किस राज्य में स्थित है जिसको कि अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। और दादर स्टेशन, पनवेली पनवेल स्टेशन, कांदिवली और दहिसर स्टेशन, ये स्टेशन है हमारे चार, जिस कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में भी हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ओके, आगे कहा गया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे बोला गया है कि अगस्त 2024 में महाराष्ट्र के दादर, पनवेल, कांदिवली और दहिसर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना, तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें है कि यह देश के रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी आपको क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये रेल मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसकी शुरुआत अगर हम वर्ष माने तो 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशन को बेहतर यात्री सुविधा, बेहतर यातायात संचालन के साथ आधुनिक, अच्छी तरह से सुसज्जित केंद्रों में बदलना है। तो इस योजना का क्या क्या लक्ष्य हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है कि योजना का उद्देश्य क्या है। रेलवे स्टेशन को जो है कि बेहतर, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। ओके, और जो है कि यात्रा के लिए संचालन के साथ जो आधुनिक चीज़ें हैं उसको इसमें ऐड किया जा सके, और जितने लोग भी हैं उनको जो है कि उनका यात्रा जो है कि मंगलमय बनाया जा सके। ओके, ये सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में प्रवर्तक निदेशालय ईडी के निर्देशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राहुल नवीन को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नवीन कुमार को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नवीन पटनायक को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि संजय कुमार मिश्रा को। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो इसका ईडी के जो कि निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आइए इनके बारे में कुछ की पॉइंट दी गई है और इनके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। आगे आगे कहा गया है कि अगस्त 2024 में राहुल नवीन को ईडी निदेशालय, ओके, ईडी निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। इनसे पहले जो ईडी के निदेशक थे वो कौन थे? तो वो थे संजय कुमार मिश्रा का स्थान इन्होंने लिया है। अगर हम बात करते हैं राहुल नवीन की, तो ये क्या है? तो 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ओके, और आगे अगर देखते हैं तो इससे पहले ये प्रवर्तन, ओके, निदेशालय में एक विशेषज्ञ निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके पहले अभी हाल ही में जो हुआ है ये हम चीज़ें देख रहे हैं। चलिए आगे अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से भारत में पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन कौन सी है? डेंगू 224, डेली ऑल और पैनसिया या अमृत दवा? तो हमें बताना है कि ये कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका देगी ऑल जो है कि ये हमारा जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि डेंगू की पहली स्वदेशी भारत में निर्मित वैक्सीन है। ओके, अगस्त 2024 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पैंसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के चरण 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया है। देगी ऑल भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है और इसे पैंसिया बायोटेक ने क्या किया है? विकसित किया है। जैसे कि आपको यह फिगर देखने को आपको मिल रहा होगा। ओके, ये भारत की पहली है।
अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। वो कौन सी बीमारी है? चेचक है, स्वाइन फ्लू है, ब्लड फ्लू है या मंकी पॉक्स है? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मंकी पॉक्स को ये क्या किया है, डब्ल्यूएचओ ने जो कि महामारी घोषित किया है। जैसे कि इसके पहले कोरोना को कोविड को जो कि घोषित किया गया था महामारी, वैसे ही मंकी पॉक्स को भी घोषित किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें अगले की पॉइंट की, तो अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इससे पहले अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और बेसिकली अगर ये रोग की अगर बात करें तो ये अफ्रीका में अभी हाल ही में तेज़ी से आपको फैलते हुए देखा जा सकता है। अगर बात करते हैं मध्य और पूर्वी अमेरिका में तो अफ्रीका में तो मंकी पॉक्स के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के बाहर इसका पहला मामला जो है कि स्वीडन में दर्ज किया गया था। तो इस वजह से इसको देखते हुए जो कि डब्ल्यूएचओ है, जो संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या किया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है कि घोषित कर दिया गया है। तो चलिए मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हैं जो कि मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, और जो सेशन है मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।